हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करिए मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अब सोने की टाइम हो रहा है तो हमने कहा कि वीडियो शूट कर लें। इन लोगों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक एक घंटे पे वीडियो आ रही है, पक 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 शुरू है इन लोगों का। तो ये सब तो अकल की अंधी है, आँख की अंधी है, मतलब ये एकदम से अंधी ही है। तो इनके बारे में तो इनको चाहे कितना भी लथेड़ो, जितना जितना आपको करना है उतना आप इनके साथ करो, मगर इनको कोई असर नहीं है। ये एकदम से मतलब बहरी भी है, अंधी भी है। इनको बस वही माला जपना है, वही माला जपना है। बस सचिन, मनीषा, अप्सरा मॉम, अंकल जी, बस इतने तक ये घूम के रहेंगी वाईटी पे। हमको जहाँ तक लगता होगा कि कम से कम पता नहीं कितने यूट्यूबर होंगे, कितने ब्लॉगर होंगे, मगर ये इनको ये जो चारों पांचों बस इसी परिवार के भरोसे, इनकी दाल रोटी मक्खन मलाई सब इन्हीं के भरोसे इनको चलाना है। बस ये 24 घंटा आँख जमाए वहीं बैठी रह रही हैं कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कौन छींक रहा है, अब वही है कि कौन छींक रहा है, कौन हवा खोल रहा है। हमको उसमें बस तुरंत वो कर देना है कि हवा हवा जो अगर उनके परिवार से हवा जो खुल जाएगी किसी फैमिली की, उन चारों में से, बस वो कचड़ा फैमिली है, वो बदनाम फैमिली है, वो कंट्रोवर्सी फैमिली है, वो सब बहुत ख़राब फैमिली है। बस वो फैमिली पूरी ख़राब है, मगर उसमें कौन सही है? सिर्फ भंजरा सही है, और ये जो लोटा जैसे मुंह लेके बैठे हैं ये सही हैं। बस ये पति पत्नी सही है, बाकी अरे तो उसी फैमिली में वो भी आते हैं, उसी फैमिली के हैं, उसी खून के हैं, उसी घर के हैं। वो अलग के नहीं है, वो तुम्हारे खानदान के नहीं हो गए हैं जो यहाँ आके पंचायत कर रही हो कि वो बहुत खराब है, कचड़ा फैमिली, गंद फैमिली, ये फैमिली वो फैमिली। अरे उसी फैमिली का वो भी है। हाँ, और हर कंट्रोवर्सी में वो सबसे आगे रहता था। अच्छा, ये कह रही थी हमारी 3 फुटिया जी कि वो गई भंजना गई थी प्रेमानंद महाराज से जब मिली, और उन्होंने क्या उनसे कहा, प्रेमानंद महाराज ने उनसे क्या कहा कि उस तब से वो तुरंत एकदम से प्रिंस को टाइट कर दी, और एकदम प्रिंस को बोल दी कि किसी भी औरत का कभी मजाक मत उड़ाना, किसी भी औरत को कभी कुछ गलत मत बोलना। सिर्फ औरत में अगर किसी को बोलना होगा तो सिर्फ अपनी भाभी को बोलना, अपनी माँ को बोलना। बाकी जितनी औरतें हैं, जितनी ये जो कंट्रोवर्सी वाली ये जो 4-5 हमारी फैमिली के पीछे पड़ी रहती हैं, इनको छुड़ा के बाकी तुम किसी भी औरत के साथ बोलना, क्योंकि बाकी ये तो औरत में गिनी नहीं जाती हैं, ये तो औरत है ही नहीं। तो तब से प्रिंस एकदम से क्या बोलते हैं, हाँ, प्रिंस एकदम से बोलना बंद कर दिया। हाँ, और यही शब्द कहना है पपीता जी का भी कि क्योंकि एक ही गाना तो ये सब गाती हैं। एक गाना एक पहले जो गाना निकाल देती है वही गाना पीछे से ये सब दोहराती रहती हैं। हाँ, जो ताल देती ना, आगे से एक बार नहीं, जो बोल देते हैं तो पीछे से कव्वाली वाले जो बैठ के ताल देते हैं, वो ये बैठ के ताल देती हैं पीछे से। तो अच्छा, मतलब और ये माँ जो है बहुत तब से भड़क गई उसके ऊपर कि क्यों नहीं किसी औरत को बोल रहा है, क्यों नहीं किसी औरत को बोला। तुम लोग औरत हो, हमको तो पहली बार पता चला है कि तुम लोग औरत हो। देखिए हमारे यहाँ से लाइट का कुछ हो, आज उस वाले रूम में छिपकली आ गई है, इसलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, ऐसे ठीक है। छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। तो तुम लोग अपने आप को औरत मानती हो? अरे कौनों की शक्ल तो औरत जैसे लगबे नहीं करती है। हाँ ना, तुम लोग औरत होती ना तो एक हिसाब से बात करती। ऐसा नहीं है, अगर कहीं सचिन और मनीषा गलत रहेंगे तो क्या मैं नहीं बोलूँगी कि देखो तुमने यहाँ गलत किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुमको अगर बात करनी है तो तुम एक हिसाब से बात करो ना। तुमको बस वही माला जपना है। और कह रही हो क्या कि अप्सरा मॉम कह रही हैं कि ये सब रिएक्शन वाली हमारा घर तोड़ दी, तो उन्होंने झूठ क्या बोला? क्या झूठ बोला? तुमने ही उनका घर तोड़ा है।
तुमने तुम तो अपना घर बसा ही नहीं। तुम लोग तो पहले अपना घर फूंक दी हो। अब तुमको जो हंसता खेलता परिवार अगर जो दिख जा रहा है यूट्यूब पे, वहाँ तुम लोग तुरंत कुंडली मार के बैठ जा रही हो। अब बैठ के जहर उगल रही हो, हग रही हो, मुत रही हो, सब कर रही हो बैठ के वहाँ पे। तो तुम ही लोग हो उसके जिम्मेदार। अगर तुम लोग इतना गंद ना बोली होती, इतना गंद ना की होती ना, तो उनको इतना आके इस तरह से आजिज हो के नहीं हो कि अगर बस एक शब्द, ठीक है तुम गंद मचा, तुम्हारी आदत है गंद मचाने की, तुम लोग हो ही हो, क्योंकि तुम गंदी हो, तुम्हारी जबान गंदी है, तुम लोग लैट्रिन बाथरूम जैसी चीज़ों को यूज करती हो, तो वही मुंह से निकलेगा, बासी निकलेगी तुम्हारे मुंह से। और तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा की उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक। मगर वो बेटा था ना, उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने माँ के बारे में एक बार तो बोले कि हाँ तुम लोग हमारी माँ को क्यों कह रहे हो ऐसे, तुम लोग होते कौन है, ये हमारे माँ बेटे की बीच की बात है, अब आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो। हम अपने जो हमारी फैमिली, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर हमारी अच्छी चीज़ें देखते हैं, हमारे यहाँ का हर खुशी माहौल देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ अगर मनमुटाव चल रहा है तो वो भी देख रहे हैं। वो आकर अगर कुछ कहना होगा, समझाना होगा, तो वो आएंगे, समझाएंगे। तुम कौन हो, तुम क्यों हमारी माँ को इतना ट्रोल करी। इतने शब्द अगर बोल देता प्रिंस तो क्या चला जाता उसका। क्यों अपनी माँ को ट्रोल तो वही करवाया है ना। हाँ, और नहीं चाहिए ऐसी औलाद, किसी को नहीं चाहिए, किसी माँ को नहीं चाहिए। और वो जो गया है, अभी रूम दिखा रहा था, उसने वो रूम कैंसिल किया था नहीं, वो सारी चीज़ें वो अभी कम से कम 6 महीना तक, वो कम से कम हमको जहाँ तक लगता है वो 6 महीने तक अपनी माँ को ट्रोल करवाएगा, अपनी माँ को बेइज्जत करवाएगा। अभी तो वो घर, उन्होंने कहा ना एकदम आखिरी आज ही जाके कहा कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ भैया, जब इसी घर में रह के तुम नाक में दम करके रखे हो तो चले जाओ भैया, हमसे ना मतलब रखना है, ना हमारे पति से रखना है, ना हम लोगों के मान सम्मान से मतलब रखना है, ना हम लोगों की इज्जत करनी है, ना एक गिलास कभी तक अगर हम बीमार हैं चाहे थोड़े तो एक गिलास हमको पानी देना है, कुछ से नहीं। और तो ये सब तो पानी चाय की तो बतिये छोड़ दो। जब तुम हमारे मान सम्मान पे नहीं हमारा कर रहे हो, ना तुम कर रहे हो, और तुम बल्कि करवा रहे हो, हम लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रहे हो, तो तुम चले जाओ भैया, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो सारी सामानें दिखा क्या रहे हो कि मैं मैट्रेस ले लूँगा। क्यों 10,000 में बेड नहीं मिलते हैं, किसको दिखा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है। सचिन मनीषा जब घर छोड़े थे ना तो उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास इतना पैसा नहीं था, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं होते, ना ही इतना कमाई आती थी उनकी, ठीक। तुम तो बहुत बड़े यूट्यूबर, आज कितने साल से तुम यूट्यूब कर रहे हो, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास है, 10,000 का बेड तुम नहीं ले पा रहे हो। तुम यहाँ वहाँ दिखा 10,000 की अलमारी नहीं ले पा रहे हो, तुम उतना बड़ा फ्लैट ले सकते हो। और तुमको अगर जाना नहीं था, तुमको तो ये था कि वहाँ से सब चीज़ें ये होता था, अभी अपने मुंह से नहीं कह रहे थे वो लोग नहीं चाह रहे थे कि जाओ, हाँ ठीक। तो अभी तुम इतना करवाए हो, इतना कर, आज तो हम लोग को यही लग रहा है कि जितनी ये रिएक्शन वाली इन सबको बोल के तन गिनवा रहे हो बैठ के कि ये लेना है हमको, वो लेना है हमको, वो लेना है। किसने मना किया है तुमको कि अपनी तुम सामानें ना ले जाओ, अपनी ये चीज़ें ना ले जाओ। उन्होंने ये कहा है कि मत लेके जाओ। अभी वहाँ जाओगे, फर्श पे गद्दा बिछाओगे, वहाँ बच्ची को लेके लेटाओगे, फिर उसके बाद उसका वीडियो बना के देखोगे कि देखो बच्ची को हम लोग ज़मीन पे लेटा रहे हैं, तो फिर वहाँ से माँ को गाली दिलवाओगे। कितने घटिया बेटा हो जी तुम तो बहुत ही गिरे हुए इंसान निकले। तुम्हारी जैसी अगर औलाद है, तुम क्या दे रहे हो भाई, यूट्यूब पे क्या परोस रहे हो, सारे बच्चों को यही दिखा रहे हो कि अपनी अपनी माँ के साथ तुम यही करना। हाँ, 3 बजे रात को दिखाते हो वीडियो बना के, 2 बजे रात को दिखाते हो कि हमारी बच्ची रो रही है। वैसी हर एक माएँ करती हैं, हर एक बाप करता है, सारी माएँ वैसे ही, तुम्हारी भी माँ वैसे ही तुमको पाली है, उसकी भी नींदें नहीं पूरी हुई हैं। मगर वो ऐसे ज्वाइंट फैमिली में पहली औरतें रहती थी कि वो रात भर भले जागती थी मगर 4 बजे उठ के सारा काम करती थी, उनको नहीं कोई उठाता था, नहीं फैसिलिटी मिलती थी। आज तुम लोगों की जितने फैसिलिटी मिल रही है उतने तुम लोग नाक में दम करके रखे हो। हाँ, काहे नहीं, जब ये बताया जा रहा है कि आंटी जी का ये दोस्त है, यहाँ ये कर रही हैं, वह मनौती का मिला था और क्यों नहीं उसको की, वो तो बहुत खुश थी, सारी चीज़ें उनके हाथ ही चल रही थी।
मगर शुरुआत कौन किया है? जरा वीडियो देखो ना तुम लोग। एकदम से अंधी हो, अंधी कितना बार बोलूं कि एकदम अंधी हो, क्योंकि तुमको कुछ देखना ही नहीं है। तुमको सिर्फ आके यहाँ झूठ बोलना है, झूठ रिएक्शन देना है, दुनिया को झूठ परोसना है। तुम यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ झूठ परोस रही हो। तुम लोग इतनी घटिया औरत हो कि तुम लोग को चप्पल चप्पल दौड़ा के मारने लायक है। तुम लोग को खोज खोज के मारने लायक है कि तुम लोग कहाँ बैठी हो, किस बिल में बैठी हो। दौड़ा दौड़ा के डंडे डंडे चप्पल चप्पल मार के मुँह काली पोत के और जूता चप्पल का माला पहना के तुम लोग गधा बैठा के दौड़ाने वाली हो। तुम जो बैठी हो एकदम घटिया औरत, एकदम गंदगी बोल रही हो। अरे बोलने से पहले सोच के बोला करो, नहीं तो ऐसा ऐसा मार मारेंगे ना कि बेहोश हो जाओगी वहीं पे। बदतमीज औरत कहीं की। इतना तुम लोगों को गिराया जा रहा है, तेड़ा जा रहा है, इतना तुम लोगों के कमेंट बॉक्स में इतना तुम लोगों को बार बार गाली मिल रही है। अब मारे डिलीट कर रही हो, 2-4 तो तबो बच जा रहा है। पढ़ के हम लोग समझ जा रहे हैं कि कितना तुम लोगों को जूता पड़ रहा है, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है। रे हाँ घटिया औरत। जब से वो रंजना को पेट में बचा है तब से वो कंट्रोवर्सी खेल रहा है, तब से दुनिया भर का मैके जा रही हैं, यहाँ उनको दिक्कत हो रही है, यहाँ उनको कोई संभाल नहीं पा रहा है, ये है वो है। मैके जा रही हैं, फिर मैके लेके जा रहे हो, फिर वहाँ से भगाई जा रही हैं, तो फिर मैके से भाग के आ जा रही हैं। अरे इतनी दिक्कत थी, इतना परेशानी थी, तो मैका काहे नहीं बना रे? मायका काहे लिए, काहे नहीं जाई? बहुत मायका लायक है, उसकी माँ बाप बहुत लायक है, तो अपने माँ बाप क्या रह लेती 1-2 साल? खूब बढ़िया से सब बिता जाता तो आती। बहुत खराब थी तो काहे नहीं चली आई? काहे रह रही है? किस लिए रह रही है? तुम भी तो जाके रहते थे ससुराल में। आज तक तो सचिन नहीं रहा जाके ससुराल में इतने दिन, न मनीषा जाके रही है। अब मनीषा जाके जितना रहती भी है ना, कभी भी सचिन नहीं जाके रहा। तुम तो जाके कितना दिन 15-15 दिन ससुराल में रहे हो। मऊगा कहीं के बात करेंगे। मारा कि एकदम धज्जी उड़ा के रख दिया है भाई। एकदम से यूट्यूब पे मारे आके बस उसी रूम में घुसे हुए। क्या गलत बोली कि हम यहाँ कोई भी आता है तब भी निकल के नहीं आती है कि आके पैर छू ले और आके बैठ जाए, थोड़ा 5 मिनट अथवा कर ले। अपने से उसकी जो मामी सास है, अपने से गोड़ उठा के उसके घर में गई, उसके बच्ची को कपड़ा दी, उसकी बच्ची को मालिश की, उससे बात की, उस घर में से उन्हें निकलती। और नहीं मेरा सर दर्द क्या हुआ था रंजना भंजना तुमको? मेरा सर दर्द का था, गैस बन गई थी। अरे बैठी रहोगी एक जगह तो गैस नहीं बनेगी? ऑपरेशन वाली शरीर को ना हमेशा चलते टहलते रहना चाहिए, तब जाके उसके टाके मजबूत होते हैं। ऐसे बैठने से टाके नहीं मजबूत होते हैं। अब तुम तो एक जगह उसी बेड पे बैठी रहती है तो सर नहीं दर्द करेगा? एक ही रूम में तुम लोग बंद रहते हो, भगवान तुम लोगों का सर कैसे नहीं दर्द करेगा भैया? हम लोग तो एक दिन बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं दिन भर, तब भी दिन भर अगर एकदम से ऐसी हालत है इस उठवा में उम्र में, अगर हम बीमार हो जाते हैं, नहीं उठना है, डॉक्टर बोलते हैं नहीं उठना है, तब वो 2-4 घंटे बाद थोड़ा टहल के किचन तक पहुंच ही जाते हैं कि देखें क्या हो रहा है। और तुम कैसी हो कि तुम मियाँ बीबी उसी घर में पड़े रहते हो। भगवान औस गए हो तुम लोग का चेहरा एकदम औस गया है, खत्म हो गया है तुम लोग के चेहरे का रौनक। सिर्फ उसी घर में पड़े हाँ, उसी घर में बैठे तुमको सिर्फ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ अपनी माँ को गाली दिलवानी है बैठ के, और अपनी बहन को बेइज्जत करना, अपने पूरे परिवार को बेइज्जत करना। बेइज्जत करके तुम रोटी खा रहे हो, कितना तुमको फलेगा? ये सारी वीडियो डिलीट ना करना। जिस दिन तुम्हारी बेटी बड़ी होगी ना, उस दिन तुमको वो देगी, तब समझ में आएगा तुम्हारे। तुम ही अरकी का एक बेटी है, 20 होगा जिस साल 9वां आश्चर्य कर दिया है। घोषित कर देना चाहिए कि इसने बेटी पेपर अखबार नहीं निकलवा देते। पेपर अखबार की हमारी ही एक पत्नी है जो कि बेटी पैदा की और दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं पैदा की है। सारी औरतें बच्चा पैदा ही नहीं की हैं, बस सब तो रेडीमेड भगवान टपका दिया, गोद में ले ली। बस एक मेरी ही पत्नी है जो पेट में 9 महीना रख के और पैदा की, और हम लोग माँ बाप हैं जो कि बैठ के रात भर बच्ची को उठा कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे कि बैठ के 4-5 जो बैठी हैं, इनकी औकात है, इनका लेवल है तुम्हारे घर में बात करने लायक? नहीं बात करने लायक लेवल है, मगर तुम करवा रहे हो। तुम्हारे साथ बेटा भगवान 7 गो दुश्मन के नाते। 7 घर जो दुश्मन हो ना, हमारे यहाँ कहावत है कि तुम्हारी जैसे औलाद 7 गो दुश्मन को नहीं देना चाहिए।
जैसे कि तुम हो, मारे हो कि बेइज्जत किया, अभी देखो कितना बेइज्जत करोगे। हमको तो लगता है अपनी माँ को खा जाओगे तभी तुम मानोगे। तुम्हारा यही तुम्हारी मानसिकता है कि कब हम अपनी माँ को टेंशन दे के मार डालें कि फिर हम पूरा ऊपर से नीचे तक सब पे राज करें बैठ के। ठीक है गाइस, बहुत आज मेरा दिमाग बहुत ही गुस्से में था, और मैं इन सब की बातें एकदम नहीं बता। इन सबको तो मैं चप्पल अगर मिल जाए, कभी मुझे कहीं मिल जाएंगी, पहले तो मैं उठा के पहले मारूंगी कि तुम्हारी जैसी औरत कैसे बाहर निकलिए, जल्दी निकलिए तो पूरा समाज, जहाँ निकलिए पूरा समाज गंदा कर देगी। और बहुत दिमाग एकदम गर्म हुआ था, इसलिए उठा के लिए माफ़ करिएगा आप लोग अगर कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो। मेरा रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और कुछ अगर मुझसे गलती होगी तो सॉरी, आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और वीडियो तो बहुत लंबी ही हो जा रही है, प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच करके देखा करिए। ठीक, बाय बाय गाइस।